हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो रिएक्ट जेएस का कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट जेएस के अंदर। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर होता क्या है, और उसके बाद क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद इसको हम करके देखेंगे लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। देखो, कंस्ट्रक्टर को आप मतलब कंस्ट्रक्टर को आपने जावा के अंदर भी यूज़ किया होगा ना, पढ़ा होगा या यूज़ किया होगा, सेम ही हो गया। और पीएचपी में भी पढ़ा होगा, ऊप्स में भी पढ़ा होगा, या पाइथन में, अदर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी न किसी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। देखो, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, यानी कि मेथड है, जो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना उसको इनिशियलाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ द सेम नेम ऑफ द क्लास नेम। इसका जो क्लास का नेम होता है वही इसका नेम होता है। और उसके बाद देखो, जैसे ही आप क्लास को कॉल करते हो ना, कंपोनेंट्स खुद ब खुद कॉल हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो मतलब एक वो खुद का ही अपना एक लाइफ साइकिल है। कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्या एक लाइफ साइकिल है, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर होना चाहिए कि यस, ये कंस्ट्रक्टेड है, खुद का एक अपना लाइफ साइकिल है। तो हम छोटा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। बाकी कंस्ट्रक्टेड की 3 टाइप्स होती हैं, वो हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं पढ़ने वाले, जो जस्ट एक टाइप्स पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टेड होता है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टेड होता है, और कॉपी कंस्ट्रक्टेड होता है। अब वापस हम चलते हैं हमारे ये जो टॉपिक है ना, वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्टर। देखो, क्लास कंपोनेंट के अंदर जो सबसे चीज़ पहले कॉल होती है वो कंस्ट्रक्टेड ही होता है। यानी कि जब जो हम अब करेंगे, पहले देखो जितने हमने रिएक्ट के अंदर किया था ना, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम तो फंक्शनल कंपोनेंट के साथ करते थे, अब क्लास कंपोनेंट क्यों है, क्लास कंपोनेंट क्यों हम यूज़ करते हैं। देखो, क्लास कंपोनेंट के अंदर जब जो हम करेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट तो है उससे। और ये जो क्लास कंपोनेंट के अंदर हम काम करेंगे, ये पहला स्टेप है, फंक्शनल वाला दूसरा स्टेप है। अगर हमने फंक्शनल के अंदर ये कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो हमको हुक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमको हुक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो बट पहला स्टेप जो हम करेंगे वो हम करेंगे क्लास कंपोनेंट। ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्लास कंपोनेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो कॉल होती है वो कंस्ट्रक्टेड ही होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हो, बाइंडिंग कर सकते हो, है ना। उसके बाद जो है, यानी कि ये कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बाद हमारा रेंडरिंग जो होगा, यानी कि एचटीएमएल वाला कोड रेंडर होगा। अब हम देखेंगे, इसमें ये भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ही पहले कॉल होता है। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या रेंडर कॉल होता है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद इसको हम लाइफ साइकिल में यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर इसको अब हम कोड की तरफ जो है वो चलते हैं। ये हो कोड। अब ये हमारे पास जो app.js की फ़ाइल है, इसके अंदर जो भी कोड हुआ है हमने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर किया है। अब इसको हम क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, पहला काम आपने यहाँ रिएक्ट को इंपोर्ट करवाना है। मैंने ऑलरेडी कम कराया हुआ है, अगर नहीं आपने करवाया तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट करवा लेना है। ठीक है। अगर मैं इसको करवाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा कि आपका जो ये रिएक्ट है वो ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास, हमारी क्लास का नाम क्या है, ऐप, ये हो गया। इसके बाद हम करवाएंगे एक्सटेंड्स के बाद हम यूज़ करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट, सॉरी, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये हो गया। हमारे क्लास के अंदर ये इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्रॉपर बना लेंगे, है ना। रेंडर करते हैं, क्योंकि रेंडर आएगा ना।
रेंडर के अंदर हम रिटर्न रिटर्न के अंदर हम जस्ट कुछ लिख लेते हैं h2 के अंदर, या किसी भी HTML का कोई एलिमेंट आप यूज़ कर लो। दिस इज कंस्ट्रक्टर। ओके, अब इसको हम चला के देखते हैं। ये आ गया, दैट्स मीन हमारी क्लास के अंदर कंपोनेंट बन गया। अब क्या है कि हमने ये प्रूफ करना है कि पहले कंस्ट्रक्टर चलता है या रेंडर के अंदर हम वो चला के दिखाएंगे कोई चीज़, यानी कि रेंडर फंक्शन पहले चलता है मेथड या कंस्ट्रक्टर चलता है, वो हम अब करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्लास के बाद यहाँ यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया। कंस्ट्रक्टर के बाद हमको यूज़ करना पड़ेगा सुपर। सॉरी 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 सॉरी, कंस्ट्रक्टर की सुपर, ठीक है। और सुपर के बाद हमको हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं कंसोल डॉट, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, ठीक। अब इसके अंदर भी हम करके देख लेते हैं, ठीक नहीं, क्या क्या आएगा हमारे पास। रेंडर के अंदर मैं कंसोल ही कर लेता हूँ, कंसोल डॉट वन, इसके अंदर हम कर लेते हैं रेंडर। अब हमने ये देखना है, जो मैंने आपको बोला था कि पहले कौन सी चीज़ कॉल होगी, ये चीज़ कॉल होगी या ये रेंडर के अंदर कॉल होगा। मैं करता हूँ इसको कंसोल के अंदर। ये देखो, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर रेंडर, मतलब जितनी बार ये कॉल हुआ है, दोबारा करता हूँ। ये देखो, पहले कंस्ट्रक्टर हो गया ना कॉल, उसके बाद रेंडर हो गया, यानी कि ये हमारा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। डाउट नहीं था, ये होता ही ऐसे है कि पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। अब क्या है, अब इस जो कंस्ट्रक्टेड है इसको हम यूज़ भी करते हैं ना, करके देखते हैं लाइफ साइकिल के अंदर, इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट को यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमने स्टेट डिफाइन करनी। स्टेट को डिफाइन, आप इसमें ना आपको स्टेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसके अंदर हम स्टेट को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको दिस डॉट आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टेट, ठीक हो गया। और इसके अंदर आपको स्टेट के अंदर जो भी चीज़ें अपने प्रॉपर्टीज़ लेनी है या जो चीज़ आपने डिक्लेयर करवाना है वो चीज़ आप ले सकते हो। यहाँ इक्वल टू आएगा, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ, ठीक। और नेम के अंदर मैं ले लेता हूँ हमारे चैनल का नेम, हो गया। अब इस जो स्टेट को हमने यहाँ डिक्लेयर किया, अब इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ये वाला। अब हमारे पास जो प्रिंट होके आएगा वो ये वाली चीज़ आएगी, देखते हैं। ये आ गया ना। अभी इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दिस इज़ कंस्ट्रक्टेड, ये तो हमारा HTML का कोड था, और कोड विद हमारे चैनल का नेम, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब जो मैंने आपको डेफिनेशन में बोला था ना कि जो ये कंस्ट्रक्टेड है इसके अंदर आप स्टेट को यूज़ कर सकते हो या बाइंडिंग कर सकते हो, है ना। हमने स्टेट को यूज़ किया और उसके साथ हमने ये एक नेम लिया और उसको हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। तो ये था आज के हमारे ट्यूटोरियल में कि कंपोनेंट होता क्या है, क्यों यूज़ होता है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसको हमने लाइफ साइकिल के अंदर यूज़ कर लिया। तो मैंने जो कुछ आपको डेफिनेशंस दी थी, ठीक है, वो जस्ट लिटिल थी, बट उसको हमने जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया उसके बारे में। बट अगर आपने इसके बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, तो आप बहुत सारे
ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हो, गूगल से जाके पढ़ सकते हो, दैट्स मी, ठीक है। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर रिएक्ट की या रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यूज़ करेंगे, मतलब मिलेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।